हेलो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी अभिनीत फिल्म भूल भुलैया 2 नामक एक कॉमेडी हॉरर फिल्म के बारे में बताऊंगा। शुरुआत के दृश्य में हम लोगों को हवेली या बंगले के बाहर खड़े देखते हैं और एक बाबा हवेली के अंदर हवन कर रहा है। अचानक एक आत्मा आती है, वो तोड़ फोड़ करने लगती है हवेली की सारी चीज़ों का। वो आत्मा एक औरत को घसीटते हुए लेके जाती है। वो औरत उस हवेली या परिवार की बहू है। सब परिवार के सदस्य और बाबा उस आत्मा या औरत के पीछे जाते हैं। वो आत्मा उनमें कुछ बाबा को मारती है, पर तभी उन बाबाओं में से एक बाबा उस आत्मा पर मंत्र फूंक देता है और वो आत्मा सबको दिख जाती है। वो आत्मा कहती है कि मेरा बदला लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो बाबा आत्मा को मंत्र द्वारा एक कमरे में फेंक देता है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है और सुनिश्चित कर लेता है कि वो आत्मा कमरे के बाहर से कभी ना आए। वो परिवार और परिवार की बहू वो हवेली छोड़ के चले जाते हैं हमेशा के लिए। अब हवेली को सब छोड़ के चले जाती है, पर वो आत्मा अब भी हवेली के कमरे में बंद है। अगले सीन में हमें बर्फ़ की पहाड़ें दिखती है और अब 18 साल बीत जाते हैं। इस सीन में हमें कार्तिक आर्यन दिखाई देते हैं, जिसका नाम रूहान रंधावा है। रूहान कहता है कि ये बैग हम में से किसी का नहीं, इसका मतलब इस बैग में बम है और आसपास के सभी लोग डर जाते हैं। तभी हमें कियारा आडवाणी दिखाई देती है, जिसका नाम रीत ठाकुर है और वो बैग उसी का है। रीत उस हवेली या परिवार की बड़ी बेटी है जो अपनी पढ़ाई करने के लिए राजस्थान के बाहर आई है। रीत ने रोहन को इशारों से कहा कि वो बैग उसका है और वो बैग को नीचे ले आ जाए। रीत और रोहन नीचे मिलते हैं और दोनों में जान पहचान हो जाती है। अगले सीन में बस पकड़ने रीत जाती है और रोहन रीत के पीछे जाता है उसका खोया हुआ फ़ोन देने के लिए, पर रीत मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से उसका फ़ोन तोड़ देती है। अगले सीन में रोहन अपना फ़ोन रीत को देता है उसके परिवार से बात करने के लिए। रीत की भाभी और उसके परिवार ने रीत की शादी सागर नाम के लड़के के साथ कर दी, पर रीत इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। रीत और रूहान आपस में बात करते हैं। अब बस 20 मिनट रुक जाती है और दोनों खाना खाने के लिए नीचे बस के उतर जाते हैं। रोहन रीत से कहता है तुम्हें यहाँ का म्यूज़िक फेस्टिवल देखना चाहिए, पर रीत मना करती है। रोहन फिर से म्यूज़िक फेस्टिवल आने को कहता है। अब रीत सोचती है और अपना बैग बस से निकाल के रोहन के साथ म्यूज़िक फेस्टिवल आने को तैयार हो जाती है और बस चली जाती है। अब दोनों म्यूज़िक फेस्टिवल देखने जाते हैं और दिन भर म्यूज़िक फेस्टिवल एंजॉय करते हैं और शाम को बस स्टैंड वापस आते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। तभी उनको पता चलता है कि चंडीगढ़ जाने वाली 2:30 बजे की बस का एक्सीडेंट हो जाता है। उस बस के सारी यात्री मर जाते हैं। वो बस वही है जिसमें रीत और रूहान चंडीगढ़ जाने वाले थे। रीत लोकल टेलीफोन से अपने छोटी बहन से बात करती है, पर उसकी छोटी बहन को पता नहीं होता है कि वो फ़ोन रीत का है। उसे रीत की आवाज़ भी नहीं आती। रीत उसके छोटी बहन की सारी बातें सुनती है। उसकी छोटी बहन सागर से बात करती है और कहती है कि वो हमेशा रीत और सागर की शादी टूट जाने की प्रार्थना भगवान से करती थी और उसके कारण से ही रीत का हादसा हुआ। रीत को अपने इस छोटी बहन और सागर के बातों से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और रीत उनके प्यार के बीच नहीं आना चाहती थी। रीत रोहन से कहती है कि अगर वो घर जाती है तो घर वाले उसकी और सागर की शादी कर देंगे, इसलिए वो अपने घर नहीं जाना चाहती।
और ना ही अपने जिंदा होने की बात अपने घर वालों से कहना चाहती थी। रीत चाहती थी कि उसके घर वाले उसकी छोटी बहन की शादी सागर से करा दे। वो अपने जिंदा होने की बात सागर और अपनी छोटी बहन के शादी के बाद बताना चाहती थी और इसलिए रोहन को अपने घर राजस्थान आने के लिए कहती है। रोहन शुरू में मना करता है पर बाद में मान जाता है। रीत और रूहान दोनों राजस्थान जाने के लिए तैयार होते हैं। रीत अपने घर के बजाय अपने पुराने घर यानी उसी हवेली जहां आत्मा को कमरे में बंद कर दिया है वहां जाती है। रीत रूहान से कहती है कि इस हवेली को लोग भूतिया हवेली कहते हैं और लोगों को लगता है कि यहाँ मंजलिका नाम की औरत की आत्मा भटक रही है। रूहान हवेली को देखकर और रीत की बातें सुनकर डर जाता है। अब हवेली में रीत, रूहान और आत्मा ये तीनों हैं। हवेली के बाहर से एक आदमी साइकिल से जा रहा था। उसे लोग छोटा पंडित कहते थे। वो हवेली की लाइट चालू देख के डर जाता है और वो उस हवेली के परिवार यानी रीत के फैमिली से कहता है कि पुराने हवेली का दरवाज़ा खुल गया है और लाइट भी जल रही है। ये सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह पुरानी हवेली में रीत रोहन को अपने और अपने परिवार के पुरानी हवेली से जुड़ी सारी बातें बता रही थी। यहाँ नई हवेली में छोटे पंडित के बात सुनकर लोग डर जाते हैं। इस दिन में एक औरत है जो रीत की भाभी है। उसे लोग अंजलिका समझ रहे थे, जो मर चुकी औरत मंजलिका की बहन थी। इस दिन में हमें रीत के पापा दिखते हैं जिन्हें लोग ठाकुर सा कहते हैं। यह व्हीलचेयर पर बैठा आदमी जो रीत का भाई है और अंजलिका का पति है। ठाकुर सा सब लोगों को पुरानी हवेली में लाते हैं। सब लोग उत्सुक थे कि घर में कौन आया है। क्या आत्मा के कमरे का दरवाज़ा खुल गया है? रीत के घर वाले पुरानी हवेली में आए हैं। रीत चुप जाती है पर रोहन खुद को छुपा नहीं पाता। सब लोग रूहान को देखते हैं। ठाकुर सा रूहान को पूछते हैं, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? रूहान कंफ्यूजन में बताता है कि रीत का भूत उसे यहाँ लेकर आया है और रूहान उन सब से कहता है कि उसे गॉड गिफ्टेड पावर मिली है जिससे वो मरे हुए लोगों को देख पाता है। रीत ने उससे जो बात बताई थी हवेली और फैमिली के बारे में, रोहन उन सब से कहता है। रूहान लोगों से कहता है कि रीत की आखिरी इच्छा थी कि वो अपने परिवार के साथ इस पुरानी हवेली में रहे। अगर ये इच्छा पूरी हो जाती है तो रीत के आत्मा को शांति मिल जाएगी। तभी ठाकुर साहब रूहान पर यकीन करने लगते हैं। रीत की भाभी ठाकुर साहब से मंजुलिका के बारे में कहती है। तब ठाकुर साहब कहते हैं कि मंजुलिका की आत्मा तो कमरे में बंद है, लेकिन रीत की इच्छा है तो हम सब पुरानी हवेली में ही रहेंगे कल से। अंजलिका जो रीत की भाभी है वो रूहान को नई हवेली आने को कहती है। पुरानी हवेली से सब लोग जाने के बाद रीत बाहर आती है। दोनों बातें करते हैं। रीत रूहान से सागर और उसकी छोटी बहन की शादी की बात ठाकुर साहब और परिवार से करने के लिए कहती है। अगली सुबह रीत के चाचू साफ सफाई करते हैं और उस कमरे के बाहर चले जाते हैं और उन्हें आत्मा या मंजुलिका का साया दिखता है। चाचू साया देखकर डर जाते हैं और भाग जाते हैं। रूहान परिवार से मिलने जाता है और तृषा और सागर की शादी करने के लिए कहता है, पर ठाकुर साहब मना करते हैं। पर रूहान कहता है कि ये रीत की इच्छा थी, तो ठाकुर साहब तृषा और सागर की शादी के लिए मान जाते हैं। तृषा और सागर तो एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते थे और अभी वो घर वालों के सामने हाँ कहते हैं। रूहान और रीत दोनों कमरे में आते हैं। रूहान रीत से शादी करने के लिए बात करता है मजाक में, पर रीत अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी। उसी समय तृषा और सागर दरवाजे पर आते हैं। वो दोनों रीत के आत्मा से बात करना चाहते, पर रोहन उन्हें बताता है कि शादी से रीत बहुत खुश है
और तृषा और सागर वापस चले जाते हैं। अब रीत तृषा और सागर की शादी करने के लिए रूहान को थैंक यू कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूहान रात को अपने बिस्तर से उठ जाता है और उस आत्मा या मंजुलिका के कमरे के पास जाता है। उसी समय अंजुलिका या रीत की भाभी उसे पीछे से रोक देती है और कहती है कि कभी भी इस कमरे के पास मत जाना। मंजुलिका की आत्मा सबसे अलग है। रात के घटना से रूहान डर जाता है और सुबह रूहान छोटे पंडित और गांव के मुखिया से मिलता है और तभी मुखिया रूहान को अपने घर ले आता है। रोहन मुखिया के माँ से बात करने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि मुखिया की माँ कुछ समय पहले ही मर गई और मुखिया ने रोहन को उसके माँ के आत्मा से बात करने के लिए बुलाया है ताकि उसे पता चले कि उसकी माँ ने सोना कहाँ छिपाया। बड़ा पंडित कहता है कि माँ को और रोहन को अकेले में बात करने दो। बड़ा पंडित और उसकी बीवी नहीं चाहती थी कि रूहान इस गांव में रहे, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि रूहान मरे हुए लोगों से बात करता है तो लोग अपना भविष्य या समस्या बताने के लिए उनके पास नहीं आएंगे। इसलिए रूहान को डराने के लिए मरी हुई माँ के कुर्सी के नीचे हंसता हुआ बंदर रख दिया जाता है ताकि रूहान हंसने की आवाज़ सुनकर डर जाए। रूहान बंदर की आवाज़ से डर जाता है पर वो उस बंदर को देख लेता है जहाँ से आवाज़ आ रही है। तभी रूहान बंदर के खिलौने को उठाता है और फेंक देता है, पर वो खिलौना जाकर दूसरों चीज़ों से टकराता है और झूमर ज़मीन पे गिर जाता है और झूमर गिरते ही ज़मीन फट जाती है और छुपा हुआ सोना बाहर आ जाता है। इस तरह रूहान को मुखिया के माँ ने छिपाया हुआ सोना मिल जाता है। रूहान सोना लेकर बाहर आता है और मुखिया और सब लोग देख के खुश हो जाते हैं और रूहान पर यकीन करने लगते हैं। गांव के लोग रूहान का नाम बदल देते हैं, उसका नाम रू बाबा रख दिया जाता है और बड़ा पंडित और उसकी बीवी दुखी हो जाते हैं। अगले दिन मुखिया और छोटा पंडित रूहान को बाबा वाले कपड़े और माला देते हैं। रूहान उनको पहन लेता है। रूहान अपना स्मार्टनेस और दिमाग लगा के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और लोग रूहान पर बाबा समझ के यकीन करते हैं। गांव में रूहान की लोकप्रियता देखकर बड़ा पंडित और उसकी बीवी को बुरा लगता है, क्योंकि उनके दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। छोटा पंडित अपनी मरी हुई बीवी कलावती से बात करना चाहता था, इसलिए वो रूहान के पास आता है और रूहान कहता है कि उसकी बीवी ने पुनर्जन्म ले लिया है और इस जन्म में वो उसके पीछे पड़ी गधी के शरीर में आई है। ये सुनकर छोटा पंडित भी खुश हो जाता है। रूहान और रीत कमरे में बात करते हैं। रूहान रीत से कहता है कि उसे इस हवेली में भूतों से डर लगता है और गांव वाले उसे कब्रिस्तान में लेके जाते हैं, इसलिए वो हवेली छोड़ के जाने वाला है। रीत उसे शुरू में रोकती है। बाद में रीत को पता चल जाता है कि रूहान उससे प्यार करता है और वो उसे छोड़ के नहीं जा सकता। रीत और रूहान दोनों झूठ का गेम खेलते हैं और इस दौरान रीत और रूहान एक दूसरे को किस करते हैं। किसिंग सीन के बाद दोनों का रोमांटिक गाना आता है। अगले सीन में रूहान और रीत के चाचू दोनों शराब पीने बैठे हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। चाचा को मंजुलिका या आत्मा पे गुस्सा आता है क्योंकि उसके वजह से कमरे का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। चाचा रोहन को उस आत्मा या मंजुलिका से पूछने के लिए कहते हैं कि उसे चाहिए क्या। दोनों उस कमरे के बाहर जाते हैं। रोहन उस दरवाजे से त्रिशूल निकालता है दरवाज़ा खोलने के लिए, पर कुछ समय बाद वापस रखता है। तभी ठाकुर साहब और रीत की भाभी अंजुलिका आ जाती है और दोनों को चिल्लाती है और दरवाजे के पीछे बैठी हुई आत्मा या मंजुलिका को दिखाया जाता है। रीत की भाभी रोहन को अपनी और बहन मंजुलिका की कहानी बताती है। कोलकाता से उनके पापा को बुलाया था और उनके पापा के साथ उनकी दो बेटियां भी आई थी। एक का नाम अंजुलिका था और दूसरी का नाम मंजुलिका। अंजुलिका और मंजुलिका दोनों जुड़वा बहन थी। जब जब पापा अंजुलिका की तारीफ करते थे
तब तब मंजुलिका को बुरा लगता था। मंजुलिका की जलन नफरत में बदल गई। मंजुलिका को शुरू से काला जादू तंत्र मंत्र का शौक था। मंजुलिका को कुंवर जी रीत के भाई अच्छे लगते थे। कुंवर जी और ठाकुर सा दोनों जुड़वा बहनों के बाबा के पास जाकर घर की बहू बनाने के लिए कहते हैं और उनके पापा नए रिश्ते के लिए हाँ कहते हैं। मंजुलिका को लगता है कि कुंवर जी उन्हें पसंद करते हैं, पर कुंवर जी को अंजुलिका अच्छी लगती है और वो उससे शादी करते हैं। इस बात से मंजुलिका को बुरा लगता है और वो अपने बहन अंजुलिका पे काला जादू करना शुरू करती है। एक दिन मंजुलिका के पापा उसे अपने बहन पे काला जादू करते समय पकड़ लेते हैं। पापा उसे बेहद चिल्लाते हैं और मारने के लिए हाथ उठाते हैं, पर मंजुलिका अपने पापा के पेट में छुरा डाल देती है और वो गिरकर मर जाते हैं। उस रात मंजुलिका कुंवर जी और अंजुलिका के बेडरूम में आती है चाकू लेकर अंजुलिका को मारने के लिए, पर कुंवर जी मंजुलिका को थप्पड़ लगाते हैं। तभी मंजुलिका कुंवर जी का गला पकड़ लेती है। कुंवर जी का गला पकड़ते ही अंजुलिका मंजुलिका के पेट में उसी चाकू से मार देती है और मंजुलिका मर जाती है। एक रात अंजुलिका और कुंवर जी बात कर रहे थे, तभी मरी हुई मंजुलिका का भूत आता है और कुंवर जी को धक्का देता है। कुंवर जी नीचे गिरते हैं और अपाहिज होते हैं। इससे पहले मंजुलिका की आत्मा किसी और की जान ले, अंजुलिका ने तांत्रिक बुलाया और मंजुलिका के भूत या आत्मा को हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया। अब सीन वर्तमान में आ जाता है। ठाकुर सा कहते हैं कि तब से आज तक इस परिवार के 8 सदस्य मर चुके हैं। रोहन डर जाता है और अपना मन बना लेता है कि अभी से वो कमरे के आसपास भी नहीं जाएगा। अगले सीन में रीत और रूहान हवेली में बाहर से आते हैं और इस समय छोटा पंडित उन दोनों को देख लेता है और अब से उसे समझ में आ जाता है कि रीत जिंदा है और रोहन बाबा नहीं छोटा है और वो गधी उसकी बीवी कलावती नहीं। छोटा पंडित को गुस्सा आता है और वो बड़े पंडित को जाके सारी बात बताता है। छोटा पंडित और बड़ा पंडित बहुत सारे लोगों को लेकर ठाकुर सा के पास आता है और कहता है कि रूहान बाबा नहीं और रीत जिंदा है। ठाकुर सा हवेली में रीत को ढूंढने को कहते हैं। रीत और रूहान डर जाते हैं। रीत छुपने के लिए जगह ढूंढती है पर उसको कोई कमरा नहीं मिलता। आखिर में रीत मंजुलिका का कमरा चुनती है और अंदर छुपने के लिए जाती है। अब रीत कमरे के अंदर जा चुकी है और पीछे से एक भूत को दिखाया जाता है। दोनों पंडितों को रीत हवेली में कहीं नहीं मिलती। बड़े पंडित की बीवी ठाकुर सास से कहती है कि रीत शायद मंजुलिका के कमरे में छुपी है। तभी ठाकुर सा आते हैं और बड़े पंडित को थप्पड़ मारते हैं। छोटा पंडित, बड़ा पंडित और बाकी के सब लोग वापस चले जाते हैं। अगले सीन में रूहान कमरे में वापस जाता है रीत को लेने के लिए। तभी रीत कमरे में पड़े हुए कपड़े को पहनती है और इसे देखकर रूहान डर जाता है और बाद में वो दोनों वापस जाते हैं वो कमरे के बाहर। उनके पीछे मंजुलिका की आत्मा या भूत भी वापस आता है। अगले दिन सारी हवेली में तोड़फोड़ होने लगती है। सारे ढोल हवा में उड़ने लगते हैं। रोहन और रीत को पता चल जाता है कि ये काम मंजुलिका का है, पर परिवार के बाकी सदस्यों को लगता है कि ये काम रीत का है। रीत की छोटी बहन को एक औरत दीवार पर चलती हुई दिखाई देती है। सब उसको देखकर मंजुलिका समझ लेते हैं, पर रूहान सबको यकीन दिलाता है कि वो रीत ही है और कोई नहीं। रूहान अपने कमरे में आता है और रीत से बात करता है मंजुलिका के बारे में। दोनों डर जाते हैं मंजुलिका के बाहर आ जाने से। अगले सीन में बड़ा पंडित एक औरत को दीवार से नीचे उतरते हुए देखता है। वो औरत और कोई नहीं, बड़ी पंडित की बीवी रहती है। छोटे पंडित को पता चलता है कि हवा में चीजें न पंडित और न ही पंडित की बीवी ने उड़ाई तो शायद मंजुलिका ने उड़ाई होगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रीत के भाभी के पाँव किसी ने खींचे। रीत के भाभी बाहर जाके देखती है तो उसे मंजुलिका का भूत दिखाई देता है। रीत की भाभी रूहान के कमरे में जाती है और रूहान से रीत कहाँ है पूछती है। रीत के भाभी को पता चल जाता है कि रीत जिंदा है। तभी रीत बाहर आती है और अपने भाभी से गले लगती है।
रीत अपनी भाभी को बोलती है कि हमने ये सब क्यों किया। तब भाभी उन्हें बताती है कि मंजुलिका बाहर आ गई है। मंजुलिका उसके बिस्तर पर आई और सारे परिवार को मारने की उसने धमकी दे दी। अगले सीन में हम एक तांत्रिक बाबा को कहते हुए देखते हैं कि अब वो आत्मा और भी शक्तिशाली हो गई है। अब 3 दिन बाद चंद्र ग्रहण के दिन उस प्रेत आत्मा को बाबा वश में करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मंजुलिका एक बच्चे को हवा में घुमा रही थी। चाचा जी को लगता है कि वो रीत है, पर भाभी उनको बता रही है कि वो मंजुलिका कर रही है। तब रोहन चाचा जी को कहता है कि किसी को ये बात बताना मत कि मंजुलिका कमरे के बाहर आई है, क्योंकि उनके वजह से ही वो बाहर आ गई। जब चाचा जी ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा था, कुछ समय बाद मंजुलिका उस छोटे बच्चे को नीचे छोड़ देती है। तांत्रिक बाबा और उनके चेले जा रहे थे, तब उन्हें मंजुलिका की आत्मा या भूत दिखाई देता है। वो आत्मा बाबा के शरीर में जाती है और उसके सारे चेले को मार देती है। अगले सीन में रोहन कुछ लोगों के साथ एक आत्मा से बात करने के लिए जाता है। तभी एक घर के पीछे जाने के बाद वो देखता है कि बड़ा पंडित अपने बीवी को दीवार पर चढ़ने की ट्रेनिंग दे रहा है। छोटा पंडित रोहन को देखकर रस्सी छोड़ देता है। पंडित की बीवी नीचे गिर जाती है। रोहन समझ जाता है कि वही 3 हैं जो मंजुलिका के भूत से उनको डरा रहे हैं। उन तीनों को रोहन दिख जाता है। रोहन पंडित को मार के तीनों को भगा देता है। बड़े पंडित की बीवी को मंजुलिका का भूत दिखता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अगले सीन में छोटे पंडित को मंजुलिका का भूत दिखता है। मंजुलिका छोटे पंडित को उठा के पटक देती है। बड़े पंडित को भी मंजुलिका का भूत दिखता है। मंजुलिका 2 थप्पड़ बड़े पंडित को मारती है। दोनों पंडित मंजुलिका के भूत को देखकर भागते हैं। दोनों को भागते हुए रोहन मिलता है। रोहन को लगता है कि पंडित ही है जो मंजुलिका की झूठी कहानी बताता है, तो रोहन पंडित की बीवी को सबक सिखाना चाहता है। रोहन मंजुलिका के भूत को पंडित की बीवी समझ रहा था और उससे बातें करने लगता है। तभी मंजुलिका का पैर उल्टा होने लगता है। अब रोहन डर जाता है और उसके चेहरे के बाल हटाता है, तो रोहन को पता चलता है कि वो भूत से बात कर रहा है। रोहन तुरंत भाग के ऊपर चले जाता है और भूत उसको फॉलो करती है। रोहन मंजुलिका के भूत को देख के ऊपर से नीचे गिरने ही वाला था। तभी नेक्स्ट सीन आता है जिसमें दोनों पंडित ठाकुर साहब से मिलने आखिरी बार अपने पैसे लेने पुराने हवेली जाते हैं। अगले सीन में रोहन आता है और मंजुलिका का गाना गाने लगता है और गाने पर डांस करने लग जाता है। उसके गाने को सुन के परिवार के सभी लोग रोहन के पास आ जाते हैं। रोहन भाभी, ठाकुर साहब और चाचा से बात करता है, पर उसका व्यवहार परिवर्तन हुआ है। रोहन बताता है कि कल की शादी नहीं हो सकती क्योंकि रीत के भाभी की आज मौत हो जाएगी, और जोर से मंजुलिका करके चिल्लाता है तो सभी परिवार के लोग डर जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि मंजुलिका कमरे से बाहर आ गई। रोहन पंडितों से कहता है कि उसे खून चाहिए। तभी छोटा पंडित चाचा की ओर इशारा करता है। चाचा रोहन को देख के भागता है। तभी चाचा को रीत दिखाई देती है। चाचा को देखकर रीत सबके सामने आ जाती है और कहती है कि वो जिंदा है, वो मरी नहीं थी। रीत को सभी परिवार के सदस्य देखते हैं। सबको पता चलता है कि रीत जिंदा है। रोहन कहता है कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, अब बदला लेने का समय आ गया है। भाभी ठाकुर साहब से तांत्रिक के बुलाने की बात करती है। तभी रोहन तांत्रिक की डेड बॉडी ऊपर से नीचे सबके सामने फेंक देता है। अब सबको पता चल गया कि तांत्रिक भी मर गया है। रोहन भाभी के तरफ उसे मारने के लिए आता है। रोहन को देखकर रीत अपने भाभी को रोहन से बचाने की कोशिश कर रही थी, पर रोहन पर उसका कुछ असर नहीं होता। रोहन भाभी को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। उतने में ही भाभी पास का एक चाकू रीत के गले पर रख देती है और रोहन से कहती है कि अंजलिका, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो तेरे रीत को मार देगी। भाभी से ये बात सुन के रीत और परिवार के सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। तभी रोहन कहता है कि अंजलिका या मंजलिका। अब मूवी का सीन वापस वही जाता है जहां रोहन भूत के डर से ऊपर से नीचे गिर रहा था। वो भूत रोहन को नीचे गिराने से बचा लेती है। अब रोहन पूछता है कि मुझे क्यों बचाया, और भूत को भाभी करके आवाज देता है और रोहन को पता चल जाता है कि वो भूत
मंजुलिका का नहीं बल्कि रीत के भाभी या कुंवर जी की पत्नी अंजलिका का है। और सीन वर्तमान में आ जाता है। तब रोहन ठाकुर साहब से कहता है कि ये औरत जो तुम्हारे साथ कितने ही सालों से है वो अंजलिका नहीं मंजुलिका है। आपकी बहू को मरे 18 साल हो चुके हैं। तब अंजलिका का भूत सबके सामने आता है। अब फिल्म का सीन अतीत में चले जाता है जब अंजलिका का खून हुआ था। मंजुलिका ब्लैक मैजिक करके अंजलिका के शरीर को अपने काबू में करती है और अपने कपड़े उसे और उसके कपड़े खुद पहन लेती है और कुंवर जी के पास अंजलिका बन के सो जाती है। तभी अंजलिका को ब्लैक मैजिक करके अपना खून करने के लिए बुलाती है और अंजलिका के हाथ का चाकू लेके अंजलिका को ही मार देती है। उस दिन अंजलिका मरती है जिस पर काला जादू किया था। अब फिल्म का सीन वापस वर्तमान में आ जाता है। तब रोहन बताता है कि भैया को सच्चाई का पता चल गया था पर किसी को बताने से पहले ही मंजुलिका ने उन्हें छत पर से धक्का देके अपाहिज कर दिया। तभी रीत अपनी मरी हुई भाभी अंजलिका से पूछती है कि बाहर आने के बाद आपने कुछ किया क्यों नहीं। तब सीन वापस पीछे जाता है जब अंजलिका कमरे में से बाहर आई थी और मंजुलिका के बेडरूम में गई थी। मंजुलिका अंजलिका के भूत से कहती है कि अगर तूने मुझे मार भी डाला तो तेरा यकीन कौन नहीं करेगा कि तू भूत ही अंजलिका है। पिछले 18 सालों से मैं सारे परिवार के सदस्यों के साथ प्यार से रहती है, सबका इतना ख्याल रखती थी और दूसरी तरफ जो तू मुझे इतने बेरहमी से मार देगी तेरा कोई विश्वास नहीं करेगा। मुझे मार के तेरा बदला पूरा होगा पर तेरा परिवार तुझे नहीं मिलेगा। इसलिए अंजलिका का भूत मंजुलिका को नहीं मारता। अब सीन वापस वर्तमान में आता है। अब अंजलिका अपना गुनाह कबूल करने लगती है। इतने साल मंजुलिका अंजलिका बन के घर में रही थी और अंजलिका घर में भूत बन के रही थी। जिस किसी को भी मंजुलिका की असलियत का पता चलता है उन्हें मंजुलिका मार देती है और उसी ने ही परिवार के 8 लोगों को घर में रहते मार डाला। अब घर के सभी लोगों को मंजुलिका के असली रूप का पता चल जाता है और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उनकी बहू 18 साल पहले ही मर गई थी। तब अंजलिका का भूत आता है और मंजुलिका को उठाकर फेंक देता है। अंजलिका का भूत मंजुलिका को खींच के कमरे की तरफ ले आता है और उसे कमरे के अंदर फेंक देता है और कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अंजलिका का भूत या अंजलिका ठाकुर साहब से कहती है कि आप रीत से नाराज मत होना क्योंकि रीत के झूठ के वजह से ही आज अंजलिका का सच सबको पता चला। अंजलिका रोहन से कहती है कि आज तुम्हारी वजह से ही वो उसके परिवार से मिल चुकी है। अंजलिका सारे परिवार के सदस्य को जाने कहती है और कमरे में मंजुलिका से बदला लेने जाती है।